तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईरर के बारे में कि आखिर ईरर क्या होता है। तो ईरर में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, डिफिनेशन पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ ईरर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ईरर पढ़ेंगे और मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग ईरर्स पढ़ेंगे। सो वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल एम इम्प्रूवमेंट पे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि ईरर आखिर होता क्या है। जैसे कि ईरर हम लोग इसे हिंदी में गलती बोल सकते हैं। तो हम लोग को कैसे पता चलता है कि किसी चीज़ में ईरर है। तो सबसे पहले हम लोगों का उसका ट्रू वैल्यू मालूम होता है कि आखिर मतलब हकीकत में इसका क्या वैल्यू होगा, और अक्सर वो वैल्यू आया नहीं होता है, तभी हम लोगों को समझ में आता है कि इसमें ईरर प्रेजेंट है। उसी तरह हम लोग सेम इसी को अगर डिफिनेशन में उतारते हैं तो आप लोग उसे समझिए। देखिए सेम हमने डिफिनेशन में उतार दिया है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जैसे कि ईरर्स क्या होता है कि जैसे ट्रू वैल्यू हमें मालूम है, जैसे पैरासीटामोल हो गया, तो हमें मालूम है कि वो 500 mg का होगा, और जब हमने उसे बनाया, उसे सैंपल प्रिपरेशन किया और बाद में जब रिजल्ट की बारी आई तो रिजल्ट हम लोग का आया 480 mg। ठीक है, तो मतलब उससे क्या आपका 20 mg लॉस में गया। इसका मतलब इसमें ईरर प्रेजेंट था, तभी वो आपका मतलब पूरी तरह से रिजल्ट नहीं आ पाया उसमें। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईरर बोलते हैं। या फिर इसका सिंपल डिफिनेशन यह भी हुआ आपका कि ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग ईरर बोलते हैं। आखिर ईरर आता कैसे, मतलब इसका सोर्स क्या क्या है, कैसे कैसे ईरर्स आ सकते हैं, किस तरह आएंगे, तो उसे देखिए यहाँ पे सोर्स ऑफ ईरर। जब हम लोग बात करते हैं सोर्स ऑफ ईरर की, तो इसमें देखिए सबसे पहला आता है सैंपल प्रिपरेशंस, कि इससे कैसे आपका मतलब ईरर्स आ सकता है। जैसे कि हम लोग जब सैंपल बना रहे होते हैं तो उसमें आपका कुछ मिस्टेक हो जाने के कारण, कुछ या फिर कुछ केमिकल्स ज़्यादा आ जाने के कारण इस सैंपल में, उससे आपका ईरर आ जाएगा। इसलिए आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया सैंपल प्रिपरेशंस। दूसरा का आ जाता है ईरर बाई एनालिसिस। अब देखिए जो बना रहा है उसके द्वारा भी तो कुछ गलतियां हो सकती है ना, ये उसका ध्यान यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए उससे भी कुछ गलतियां हो सकती है। आपका दूसरा सोर्स हो गया। तीसरा आ गया इक्विपमेंट प्रॉब्लम, या फिर जिस मतलब मेज़र करना होता है उसमें उसमें आपका प्रॉब्लम आ सकता है, वो आपका सही वेट नहीं कर पा रहा हो, इसलिए उससे में से आपका ईरर आ जा रहा, और आपको मालूम नहीं हो कि ये सही वेट नहीं कर पा रहा है किसी भी केमिकल्स का, तो उस तरह आपका इसमें ईरर आ सकता है। आपका चौथा आता है रिपोर्टिंग एरर। जैसे कि हमने बनाया सब चीज़ सही, सब चीज़ सही है, अब जब रिजल्ट निकालने के बाद जब रिपोर्ट आ रहा है तो रिपोर्ट गलत आ रहा है, तब रिपोर्टिंग एरर भी होता है। और वैसे मैं इसका नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसका नोट्स ले सकते हैं, या फिर कहीं लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए ये सब बता रहा हूँ। इसका नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ले सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे उसका नेक्स्ट ईरर कैसे आ सकता है, आपका कैलकुलेशंस ईरर। बहुत सारा ईरर्स आ सकता है जी आपका। जैसे कैलकुलेशंस ईरर कैसे आ गया, हम लोगों को मालूम नहीं है ना कि 100 ml केमिकल में या फिर वाटर में कितना केमिकल्स डालना है, उसका कैलकुलेशन निकालने में आपसे मिस्टेक हो सकती है, या फिर एक जीरो इधर उधर हो जाएगा, इसलिए वो ज़्यादातर मतलब ईरर्स बहुत तरीके से आ सकते हैं, जैसे कि आप सोच भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाता है आपका कैलकुलेशंस ईरर। नेक्स्ट आपका आ जाएगा ईरर इन मेथड सेलेक्शन। जैसे कि जब भी बनाया जाता है, एक मिनट, जैसे ईरर इन मेथड सेलेक्शंस, जैसे कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं ना कि इस मेथड से ये चीज़ बनाई जाती है, ये अच्छा तरीके से डेवलप करेगा या फिर रिजल्ट इसका अच्छा आएगा। उसी तरह हम लोग मेथड सेलेक्शन में भी गलतियां कर सकते हैं, उसमें भी ईरर हो सकती है। हमें बनाना इस मेथड से होता होगा, कहीं आप दूसरे मेथड से बना दिए कि इससे आसान होगा, इसलिए उससे भी आपका मिस्टेक हो सकती हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्या ईरर आ सकता है, ईरर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। जैसे कि हमारा सब चीज़ बन गया है, हमारा ये सैंपल्स बन गया है, आपका जो टैबलेट्स बना रहे थे वो बन गया, और ट्रांसपोर्ट के मतलब ड्यूरिंग आपका ईरर आ सकता है। बहुत सारे ईरर्स हैं, आप जितना सोच सकते हैं वो भी उतना भी ईरर्स आ सकता है। तो वैसे ईरर्स मतलब कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ ईरर क्या क्या है, तो ये आप लोग समझ लीजिए। तो आप लोग ऐसे भी समझते होंगे कि ईरर, देखिए इसको हम छोटा कर दें। देखिए टाइप्स ऑफ ईरर, एक आता है आपका डिटर्मिनेट ईरर्स, दूसरा इनडिटर्मिनेट ईरर्स। जैसे कि डिटर्मिनेट ईरर्स वो ईरर्स होता है जैसे कि वो हम लोग जानते हैं कि ये ईरर्स है, और इनडिटर्मिनेट्स जो ईरर होता है वो हम लोग को नहीं पता होता है कि ये क्या ईरर्स है, वो रैंडम मतलब होता है, उतना मालूम भी नहीं चलता है। देखिए डिटर्मिनेट ईरर्स क्या है,
नो बी एनालिसिस मतलब जो डिटर्मिनेट इरर्स होता है ना, वो जो आपका ड्रग बना रहा है ना उसको मालूम होता है कि यह इरर इसमें है, वो इरर का पता लगा सकता है। जैसे कि हमने सोर्स ऑफ इरर में पढ़ा, जैसे कैलकुलेशन इरर्स, तो जो आपका डिटर्मिनेट्स इरर होता है ना, वो एनालिसिस को पता होता है कि वो कैलकुलेशन इरर है। ठीक है, तो इससे तो हम लोग मालूम चल गया, जो मालूम चल गया ना एनालिसिस्ट को, उससे क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट इरर्स बोलते हैं। और वहीं मैं बात करूँ इनडिटर्मिनेट इरर्स की, तो इसमें एक्सीडेंटल ऑफ रैंडम इरर, मतलब कि इसमें मालूम ही नहीं चलता, जो ड्रग बना रहा है आपका उसको भी नहीं मालूम चल पाता है कि इसमें कौन सा इरर प्रेजेंट है। तो यही लगभग सबसे खतरनाक इरर होता है आपका इनडिटर्मिनेट इरर्स, समझे। डिटर्मिनेट इरर्स, यही दो टाइप के आपके इरर्स होते हैं। देखिए आप लोग इससे समझ सकते हैं कि इरर्स टाइप जो होता है आपका डिटर्मिनेट इरर्स और इनडिटर्मिनेट इरर्स। जो आपका डिटर्मिनेट इरर्स होता है वो हम लोगों को मालूम होता है एनालिसिस्ट को कि वो कौन सा इरर्स हमारे ड्रग में या फिर हमारे जो सब्सटेंस या फिर जो हमारा ड्रग बन रहा है उसमें कौन सा इरर प्रेजेंट है। तो उसमें कौन कौन से इरर्स आ सकते हैं, आपका इंस्ट्रूमेंटल इरर्स आ सकता है, पर्सनल इरर्स आ सकता है, केमिकल इरर्स आ सकता है, इरर्स इन मेथडोलॉजी आ सकता है। ठीक है, और वहीं पे जब हम बात कर रहे हैं इनडिटर्मिनेट इरर्स की, तो मे और मे नॉट बी नोन, मतलब कि ये मालूम भी हो सकता है और नहीं भी मालूम हो सकता है कि इसमें कौन सा इरर्स प्रेजेंट है। अब देखिए, अब बात ये आती है कि हमने ये पढ़ लिया कि इरर क्या होते हैं। अब हमने ये पढ़ लिया इरर क्या होते हैं, उसके बाद हम पढ़ लिया कि सोर्स ऑफ इरर क्या क्या होते हैं। देखिए हमने ये पढ़ लिया कि इरर्स क्या क्या होते हैं, अब सोर्स ऑफ इरर पढ़ लिया, उसके बाद टाइप्स ऑफ इरर पढ़ लिया। अब बात तो यह आएगी ना कि हमने जब ये सब पढ़ लिया तो आखिर इरर्स को कम कैसे करें। तो जब हम लोग मिनिमाइजिंग ऑफ इरर्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए ठीक से, जब टाइप्स ऑफ इरर में हमने देखा डिटर्मिनेट इरर्स, यहाँ पे कौन से आ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल इरर्स, पर्सनल इरर्स, केमिकल इरर्स। जब हम लोग इसी को कम करने लगेंगे, इसी में हम लोग ध्यान देने लगेंगे, तो वैसे भी हमारा इरर्स आने का चांस बहुत कम हो जाएगा। इनडिटर्मिनेट्स जो इरर होता है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मालूम भी नहीं चलता है, ये इसकी आप बात हटा दीजिए। जो हमें मालूम है उसको तो कम से कम हम लोग सुधार सकते हैं ना। तो उसे देखिए, अब चलते हैं मिनिमाइजिंग ऑफ इरर्स, मतलब मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग ऑफ इरर्स। किस कौन कौन से मेथड्स से हम लोग इरर्स की मतलब जो होती है वो कम कर सकते हैं। देखिए सबसे जो पहला आएगा हम लोगों का, जो सबसे पहला आएगा इंस्ट्रूमेंटल इरर्स आएगा। अब ये इंस्ट्रूमेंटल इरर्स क्या होता है, तो देखिए जैसे कि हम लोग किसी इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं अपने ड्रग बनाने में या फिर सैंपल बनाने में, अगर हम लोग उसे अच्छे से चेक ना करें या फिर उसमें से पहले ही से ही बैक्टीरिया बैठा हो तो हमारा इरर आने का चांस तो 100% है ना। जब हम लोग उसे पहले से ही चेक करेंगे या फिर क्लीन करके उसका यूज करेंगे तो हम लोग का इसका इरर आने का चांस काफ़ी कम है। ठीक है, तो इससे हम लोग सुधार सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल इरर्स। देखिए आखिर ये क्या होता है इंस्ट्रूमेंटल इरर, चेक प्रॉपरली द इक्विपमेंट, मतलब कि यूज करने से पहले मेथड से या फिर ड्रग बनाने से पहले इक्विपमेंट को चेक कर लेना चाहिए प्रॉपरली। इससे आपका ये कम किया जा सकता है, इंस्ट्रूमेंटल इरर्स कम किया जा सकता है। ठीक है, वैसे डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स दिया होगा, उससे भी आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। अब बात आती है पर्सनल इरर्स की, हम लोग का पर्सनल इरर्स कैसे हो सकता है। पर्सनल इरर्स अब देखिए, जो पर्सनल इरर्स होता है रेगुलर रिपोर्टिंग ऑफ एनालिसिस कैन बी डन। जैसे कि पर्सनल इरर्स बहुत तरीके से आ सकते हैं, जैसे कि हमने किसी नए फार्मासिस्ट को भेज दिया ड्रग बनाने के लिए या फिर उसके कॉम्पोजिशन को बताने के लिए, जब तक उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है लाइक उससे इरर हो सकता है आपका, उसे हम लोग पर्सनल इरर में डालेंगे। जब हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है कि कौन सा मेथड हम इसमें उपयोग करें, कौन सा मेथड होना चाहिए, तो इससे आपका प्रॉब्लम उसमें हो सकता है। तो इसलिए उसका रेगुलर अगर आप लोग रिपोर्ट निकालेंगे, डन करेंगे, तो वो आपका पर्सनल एरर आने का चांस बहुत कम है। अब जो आपका थर्ड होता है केमिकल, अब वैसे बहुत तरीका है इसका, मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स का बहुत तरीका है, आप लोग इसे देख सकते हैं, बट मैंने 3 को मेंशन किया है। पर्सनल एरर मैंने बता दिया। अब देखिए केमिकल एरर्स, कि आखिर केमिकल एरर्स कैसे आता है। जैसे कि जो भी हम लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं अपना ड्रग बनाने में, तो हो सकता है वो लो स्टैंडर्ड का हो सकता है वो लो स्टैंडर्ड का हो। तो हम लोग कहाँ थे, हाँ केमिकल एरर्स पे थे। तो हो सकता है जो हम लोग केमिकल्स यूज कर रहे हैं वो लो क्वालिटी का हो, उसी से हम लोग का एरर आ जा रहा हो। मतलब
इसलिए हमेशा स्टैंडर्ड यूज स्टैंडर्ड्स केमिकल्स, जो स्टैंडर्ड्स केमिकल्स होता है स्टैंडर्ड केमिकल्स वो प्योर होता है पूरा, ठीक है। इसलिए इससे आपका एरर्स आने का कोई चांस होता ही नहीं है, मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी। लेकिन आप लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड्स अगर केमिकल्स का यूज़ करते हैं तो एरर्स आने का चांस होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं एरर्स को। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, देखिए तो हम लोग पढ़ लिए एरर में, डिफिनेशन इसका देख लिए, रिवीजन कर लिए, डिफिनेशन इसका देख लिए, ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। सोर्स हम लोग देख लिए, जैसे सोर्स कैसे हो सकता है, पर्सनल एरर्स, कैलकुलेशन एरर्स, सैम्पल एरर्स, इट इज़ बहुत सारे जो सोर्स हैं इससे आपका एरर्स आ सकता है। टाइप्स ऑफ एरर देख लिए, 2 टाइप का एरर्स होता है, डिटर्मिनेट्स और इनडिटर्मिनेट्स, इसके बारे में भी आप लोग समझ लिए, ठीक है। इसके बारे में बताने की तो जरूरत नहीं है। और फोर्थ आपका आ गया मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग, जब सब कुछ हो गया तो कम से कम करने का भी तरीका तो बताया जाना चाहिए ना, कि एरर्स को हम लोग कम कैसे करें, वो भी हमने आपको बता दिया, मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।